हेलो गाइस, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है थोड़ा सा बिल्कुल आपको अलग नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पूछा गया था भाई एसबीआई पीओ मेंस में 2017 में। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि एक अलग पैटर्न बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन चीज़ें वही थी। यानी कि थोड़ी सी आपको ट्रिक बनाया, क्वेश्चन को ट्रिकी तो बनाया बिल्कुल, नो डाउट। और फर्स्ट टाइम जब हम ऐसी चीज़ें अगर एग्जाम में देख रहे हैं तो नो डाउट हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा फंसी हो जाएंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एसबीआई पीओ मेंस 2017 में पूछा गया, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप ऐसी चीज़ों से फेमिलियर रहें। बेसिकली देखिए यहाँ पर किया क्या गया था, यहाँ पर ये एज इट इज़ जैसा आपको सामने क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है ये सब दिखाया गया। एक इनपुट है जिसपे कि 4 स्टेप लिए और लास्ट स्टेप निकाल दिया। फोर्थ स्टेप जो है वो हमारा लास्ट स्टेप बन गया। अब यहाँ से फाइंड आउट कैसे करना था, देखो इन्होंने हमें इन एरो से कनेक्ट करके दिखाया कि जो फर्स्ट बॉक्स है वो किसके साथ कनेक्टेड है, फोर्थ के साथ। यानी फर्स्ट और फोर्थ बॉक्स में आपने कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर कुछ और हमें क्या यहाँ से 28 नंबर जो है वो मिला, यानी 28 कह सकते हैं हम इसको। सिमिलरली सेकंड जो है वो फिफ्थ के साथ कनेक्टेड था और 84 मिला। फर्स्ट जो है वो 6 यानी थर्ड जो है वो 6 के साथ कनेक्टेड था और आंसर मिला 26। तो ये हमारे बेसिकली यहाँ से कुछ पैटर्न थे। फिर इनमें से किसी के साथ पहला दूसरा, दूसरा पहला, कुछ भी ऑपरेशन लगा के ये मिले, यहाँ से ये और यहाँ से फाइनल स्टेप मिला। तो आइए जरा जल्दी से जानते हैं यहाँ पर पैटर्न क्या था इस क्वेश्चन के लिए। देखो फर्स्ट को फोर्थ के साथ जोड़ा गया और किया क्या कि इसकी जो फर्स्ट डिजिट थी यानी कि 2 और इसकी जो सेकंड डिजिट थी यानी कि 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई की गई आपस में। 2 और 1 की मल्टीप्लाई को यहाँ पर ला करके प्लेस कर दिया गया, यानी कि बना दिया गया 2। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ से जो सेकंड डिजिट थी यानी 4 और यहाँ से जो फर्स्ट डिजिट थी ये दोनों बाकी थे, तो इनकी मल्टीप्लाई की गई और यहाँ से जो रिजल्टेंट मिला 8 उसको यहाँ ला करके लिख दिया गया। यानी पहले वाले बॉक्स की पहली डिजिट अगले वाले बॉक्स की दूसरे बॉक्स की दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखी गई। अब जो रिमेनिंग जो डिजिट्स बची यानी पहले बॉक्स से सेकंड और दूसरे से फर्स्ट, उनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ सेकंड डिजिट बना दी गई। यही इंप्लीमेंट किया गया सभी में। जैसे यहाँ से 2 तो ये बॉक्स से इससे तो 4 के साथ इनको मल्टीप्लाई किया गया, 2 4 जा 8। यहाँ पर 1 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 1 को 2 के साथ कनेक्ट किया गया, 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 बनती है। 3 को फिर इस 2 से कनेक्ट किया गया, दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 बनती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आगे स्टेप नंबर 1 हमें समझ में आ गया। तो अब स्टेप नंबर 1 अगर हमारा क्लियर है तो इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेप नंबर 2 में क्या लॉजिक था, यहाँ से इसको जरा जानते हैं। तो देखो हर एक यहाँ पर जो स्टेप 1 में जो हमारे नंबर्स थे उनमें सभी की फर्स्ट डिजिट को पिक किया गया। ठीक है, तो 2, 8 और 2 इनको आपस में जोड़ दिया गया। 2, 8 और 2 को आपस में जोड़ें तो कितना बना 12, और इस 12 को इंटरचेंज कर दिया गया इसकी डिजिट्स को, तो ये कितना बन गया 21। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, इसीलिए 21 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर देखो सेकंड डिजिट देखें हम तो 8 + 4 कितना 12 + 6 कितना 18, और 18 को अगर हम इंटरचेंज करा दें इन डिजिट्स को आपस में तो ये कितना बन जाएगा 81। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 81 आ गया। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। यानी जो पहली डिजिट्स थी उनको जोड़ दिया गया और उनकी डिजिट्स को इंटरचेंज करा के लिखा। इसी तरह से जो दूसरी डिजिट्स थी इन तीनों को जोड़ा गया और उनका जो सम था उसको डिजिट्स को इंटरचेंज करा के लिखा गया। स्टेप नंबर 2 आ गया। स्टेप नंबर 3 में क्या था कि जो पहली डिजिट थी उसको डिवाइड किया गया दूसरी डिजिट से। ठीक है, यानी फर्स्ट डिजिट को डिवाइड किया गया सेकेंड डिजिट से, यानी फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। तो अगर हम ऐसा करें तो देखो 2 को 1 से डिवाइड करें रिजल्टेंट 2, 8 को 1 से डिवाइड करें तो रिजल्टेंट 8। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप नंबर 3 आ गया और लास्ट में क्या किया कि इन दोनों को प्लस किया, 2 + 8 कितना बना 10, तो वो यहाँ पर हमें मिल गया। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा कंप्लीट पैटर्न था इस पर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर एसबीआई ने कोई चीज़ पूछी है तो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसको पूछ सकती हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में मिल सकते हैं, इसलिए बड़ा ज़रूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फिर से इस तरह से एक इनपुट दे दिया जाएगा और उसके स्टेप्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। और इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमसे नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो प्री डिफाइंड है कि 4 ही स्टेप हमें लेने हैं, 4 स्टेप तक का ही हमें डेटा पता है। हमें नहीं पता कि 5वां स्टेप क्या होगा, और 4 से कम इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि 4 उसने
करके दिखाए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कभी नहीं पूछेगा इसमें, लेकिन हाँ इन स्टेप्स पर बेस्ड, इन पर जो नंबर्स आ रहे हैं उन पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे अब हम देखते हैं ज़रा इनपुट, फिर उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये हमें इनपुट दे दिया गया जिसमें कि कुछ बॉक्सेस में लिखे हुए थे, पहले बॉक्स में 3 1, दूसरे में 2 2, देन यहाँ पर 4 1 2 1 1 3 6 2। इनको हमें सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है, यानी फर्स्ट बॉक्स किसके साथ, फोर्थ बॉक्स के साथ कनेक्टेड होगा। तो अब इसके हमें फर्स्ट डिजिट को पिक करना है और इसकी कौन सी, सेकंड डिजिट को, और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से अगर हम करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 3 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई 2 से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी हमें फर्स्ट डिजिट यहाँ से 2 और जिस बॉक्स के साथ ये कनेक्टेड है उसकी लास्ट डिजिट, यानी 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर सेकंड डिजिट 2 और ये जिस बॉक्स के साथ कनेक्टेड है यहाँ से उसकी फर्स्ट डिजिट, यानी कि ये कितना आ गया, 1। यहाँ से 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब इस बॉक्स को अगर हम देखें तो इसकी फर्स्ट डिजिट 4 और इसकी जो है लास्ट डिजिट यानी सेकंड डिजिट, तो कितना उनका प्रोडक्ट आ गया, 8। यहाँ से 1 यानी कि सेकंड डिजिट और यहाँ से फर्स्ट, तो इनका मल्टीप्लाई 1 और 6 का कितना आ गया, 6। तो ये हमने यहाँ से स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना था कि इन बॉक्सेस की फर्स्ट डिजिट 3 6 और 8 इन तीनों को जोड़ना था। तो 3 + 6 + 8 हमें करना था, यानी तीनों की फर्स्ट डिजिट, और यहाँ पर 2 + 2 + 6 तो ये करना था, यानी तीनों की लास्ट डिजिट। तो अगर हम इसको देखें तो 3 और 6 9, 9 और 8 17, और जो 17 आया इसको इंटरचेंज करके हम कितना लिखेंगे, 71, यानी यहाँ पर आ जाएगा 71 यानी 71। और यहाँ पर देखें 2 2 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर अगर हम 10 को पलट करके लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0 1। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 0 1। तो इसलिए हमने इसका आंसर कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर लिया, यानी स्टेप नंबर 2 यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो देखो इसमें हमें क्या करना था कि फर्स्ट डिजिट को सेकंड से डिवाइड करना था। तो 7 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7, और 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या करना था, आखिर में इन दोनों को प्लस कर देना था। तो 7 और 0 का सम कितना आएगा, 7। तो यहाँ से जो नंबर है हमारा फाइनली स्टेप नंबर यानी कि 4 में क्या आ गया, यहाँ पर नंबर, तो वो आ गया 7। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा गया। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि बताइए स्टेप नंबर 2 में जो दूसरा बॉक्स है उसकी पहली डिजिट क्या है। तो स्टेप नंबर 2 में जो दूसरा बॉक्स है उसकी पहली डिजिट क्या है, 0। या फिर जैसे हमसे पूछा गया बताइए स्टेप नंबर 1 में पहले बॉक्स की दोनों डिजिट्स और तीसरे बॉक्स की दोनों डिजिट्स, इनका आपस में अगर हम सम कर दें तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, यानी पहले बॉक्स की दोनों डिजिट्स और तीसरे बॉक्स की दोनों डिजिट्स, इनको आपस में सभी को जोड़ दें। तो ये कितना, 3 और 2 5, तो ये बन गई पहले डिजिट्स यानी पहले बॉक्स की दोनों डिजिट का सम, और ये कितना 8 और 6 14, तो ये दूसरे का हो गया, और इन सभी का सम कर दिया जाए तो कितना नंबर मिला हमें, 19। तो आंसर क्या आ गया, 19। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछे गए। पूछ लिया गया बताइए तीसरे स्टेप में पहले बॉक्स की जो डिजिट है उसका स्क्वायर कितना होगा। तो तीसरा स्टेप कौन सा, ये रहा, उसके पहले बॉक्स की डिजिट कितनी, 7, और इसका हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पर आंसर क्या आएगा, 49। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछे गए। तो अगर हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया, इसकी ट्रिक को समझ लिया, तो हम इस पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन एसबीआई ने पूछा 2017 में ही, कुछ और नए टाइप का। तो आइए जरा उसको भी देखते हैं कि क्या बदलाव, क्या नई चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। तो उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो जो कि एसबीआई ने पूछा आपसे 2017 में ही। ठीक है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम था। हमें बताया गया ये इनपुट है, ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, ये आगे हो गया लास्ट स्टेप। तो देखो यहाँ से बस पहला स्टेप जो है वो मुश्किल था एग्जाम में, बाकी दोनों स्टेप बहुत ही ज़्यादा आसान थे, और इस पर बेस्ड फिर हमें सेम वही चीज़ें पैटर्न जो है फाइंड आउट करने थे। तो पैटर्न में फाइंड आउट कर लिया तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन ईजिली फ्रेम कर सकते थे और ईजिली आंसर भी कर सकते थे।
विद। ठीक है, तो यहाँ से आइए ज़रा देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ से पूछे। तो जल्दी से हम इसको, आप जब तक वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का पैटर्न आप फाइंड आउट कर पाएँ, और नहीं तो फिर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं कर पा रहे हैं तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि पैटर्न क्या था इसमें। देखिए, ये इनपुट था। अब यहाँ पर लिखा हुआ IK2WRP, बस पहला जो यहाँ पर जो यानी स्टेप था वही थोड़ा सा ट्रिकी, वही थोड़ा सा मुश्किल था। देखिए क्या किया गया था कि अगर जैसे सपोज ये एक ग्रिड है, ठीक है, जिस तरह से एक ये मैट्रिक्स बनी हुई थी, मैं इसको देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको ताकि एग्जैक्टली ये समझ में आए। इस तरह से यहाँ पर ये नंबर्स थे, ठीक है। तो हमें क्या किया गया, हर एक एलिमेंट को एक स्टेप आगे की तरफ मूव करा दिया गया, ठीक है। ये वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर इसके बाद ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ हो गया, और ये इस तरह से। तो यानी पूरा एक एक जो है सेल आगे कर दिया गया हर एक एलिमेंट को। और दूसरी चीज़, दो एलिमेंट थे यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें तो किया गया कुछ ऐड, और इसमें जो है ऑपोजिट लेटर्स लिखे गए। ये हमें यहाँ पर पहले स्टेप में तीन एक चीज़ें एक साथ रखी। जैसे देखिए आई के में जो भी ऑपरेशन लगाया उसको हमने इस नेक्स्ट वाली सेल में रखा। तो आई में पहले क्या किया हमने, +1, ठीक है, हर एक लेटर में +1 किया। तो आई का अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए आई के का जो है यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आई का जो बन जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ सपोज आई के, तो आई में +1 किया तो क्या बना जे, लेकिन लिखा कहाँ, इससे अगली शेल में। और के का किया ऑपोजिट, क्योंकि सेकंड लेटर का क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट। तो के का ऑपोजिट क्या होता है, पी, तो आपको जे पी यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, यानी इस सेल की बजाय उसको इस सेल में लिख दिया गया, ठीक है। क्या बन गया, जेपी। इसी तरह से आगे था देखो 2W, और यहाँ पर नंबर्स के साथ एक और चीज़ स्पेशल की गई कि जो नंबर जिस सेल में, जिस कॉलम में लिखा हुआ था उसमें वही नंबर ऐड किया गया। जैसे हम देखें भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है 2W, इस वाले कॉलम में 2 एंड W, तो ये जो 2 है, देखो भाई ये हमारा कौन सा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है कॉलम यानी स्तंभ। तो जो 2W है वो सेकंड कॉलम में है, तो अगर इसमें कोई नंबर आया तो उसमें वही नंबर ऐड किया गया जिस नंबर के कॉलम में वो था। तो 2 सेकंड कॉलम में था, इसलिए 2 में 2 ऐड किया गया और यहाँ पर लिखा गया। तो क्या बना, ये 4, और W यानी सेकंड लेटर का अपोजिट ही करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, D। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4D, ठीक है, 4D लिख रहा है। अब इसी तरह से देखो आर्क में हम क्या करेंगे, +1, क्योंकि लेटर है तो लेटर में सिर्फ +1 किया, और नंबर था तो उसमें वही नंबर ऐड किया गया जिस नंबर के कॉलम में वो था। R +1 किया, S, और P का अपोजिट K। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ यहाँ पर मूव कर रही है, फिर ये चीज़ यहाँ पर मूव करती है, फिर ये चीज़ यहाँ पर, ये यहाँ पर मूव करेगा, ये इस तरफ यहाँ पर, ये आगे भी यही सीक्वेंस जो है वो जारी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको दिखाई, इस अलग से ये एक ग्रिड, ये एक जो है मैट्रिक्स बना करके समझा दी है। तो आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ जाएगी, यानी कि एक कॉलम क्लॉकवाइज हम उसको खिसका देते हैं, उसमें चाहे जो भी ऑपरेशन हमने लगाया। अब देखो 7 की अगर हम बात करें, 7M की, तो 7 कौन से कॉलम में, 1 2 3 4, तो 7 में क्या प्लस करेंगे, 4, क्योंकि ये फोर्थ कॉलम में, तो 7 में +4 करेंगे तो क्या बनेगा, 11, ठीक है। और M यानी सेकेंड लेटर का अपोजिट यानी कि N, तो 11N बन गया इस 7M का, लेकिन इस कॉलम में ना लिख के यहाँ नीचे वाले में लिखना है, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था, 11N। यही चीज़ आगे तक सेम एज इट इज़ रखी गई। आप देखिए OK, तो O और K दोनों ही लेटर हैं, तो इसमें क्या करना है, +1, तो ये क्या बना P, और K का अपोजिट भी क्या होता है, P, तो इसलिए हमें PP यहाँ पर मिला, लेकिन इसको हमें एक कॉलम आगे फॉरवर्ड कर देना था, तो इसलिए यहाँ पर इस कॉलम में ये PP आ गया। इसी तरह से आगे तक आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब देखिए यहाँ से जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप क्या था, अगर हम सेकंड स्टेप देखें इसमें, तो भाई यहाँ पर देखो बस कुछ नहीं किया, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। ZM ऊपर था, 5 के नीचे इंटरचेंज करा दिया, 5K को ऊपर ZM को नीचे, 9A को ऊपर JP को नीचे, 4D को ऊपर PP को नीचे, यानी उल्टा कराते हुए चले गए सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 2 में। और स्टेप नंबर 3 में क्या किया कि अगर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5K, तो K की प्लेस वैल्यू कितनी है, 11, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 5, तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो 11 और 5 16 बन गया। आगे लिखा हुआ था 9A, तो A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1, और प्लस कर दिया किसमें, 9 में, तो कितना बन गया, 10। आगे PP, दोनों लेटर्स ही थे तो दोनों की प्लेस वैल्यू 16 16, दोनों को जोड़ दिया गया तो कितना बन गया, 32, यानी कि 32, तो यहाँ पर आ गया। N की प्लेस वैल्यू
किस में जोड़ी अब यहाँ से हमने 11 में, तो 11 में n अगर हम जोड़ते हैं तो देखो 14 होता है और 11 25, तो यहाँ पर आ गया 25, 19 और 11 30, 4 और 4 8, 10 और 16 26, यहाँ पर 26 और 13 39। तो ये जो है हमने यहाँ से इस तरह से नंबर्स में इसको कन्वर्ट कर दिया और ये हमने पूरा का पूरा जो इनपुट है वो सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से हमें नया इनपुट दिया गया और उस नए इनपुट को एज इट इज़ हमें इसी पैटर्न पर सॉल्व आउट करना था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर यहाँ से हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप जो है वो थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर तीन तीन चीज़ें चल रही थी। एक तो हर एक स्टेप को आगे मूव कराया गया एक एक कॉलम क्लॉकवाइज ऑर्डर में। दूसरी चीज़ फर्स्ट लेटर में +1 किया जा रहा था, सेकंड का ऑपोजिट, और अगर फर्स्ट लेटर की जगह फर्स्ट डिजिट आती है, ठीक है, तो उस डिजिट में वही नंबर ऐड किया गया जिस कॉलम में वो मौजूद थी। जैसे 2 दूसरे कॉलम में था तो 2 प्लस किया गया, 7 दूसरे कॉलम में था तो 7 इसमें जो 4 प्लस किया गया, 6 तीसरे कॉलम में था तो 6 में 3 ऐड किया गया और 9 बना था, 3 जो है दूसरे कॉलम में था तो 2 प्लस किया गया था और इसको 5 बनाया गया था। तो ये चीज़ इस तरह से सीक्वेंस में यहाँ पर चल रही थी। अब यहाँ से देखते हैं कि हमें इनपुट क्या दिया था और उसको हमने कैसे सॉल्व करना था। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। अब देखिए इनपुट हमें दिया गया है सामने, ठीक है, स्टेप 1 2 3 हमने फाइंड आउट करने हैं। तो जब हम पहले स्टेप की बात करें तो देखो 3h पहले कॉलम में लिखा हुआ है। अब ये जो 3h लिखा हुआ है ये जाएगा कहाँ, यहाँ से मूव कर जाएगा इस कॉलम की तरफ, यानी इस 3h में जो भी कुछ हमें लिखना है हम इस कॉलम में ना लिख करके यहाँ इस कॉलम में लिखेंगे। और हमें पता है देखो 3h में क्या है, पहला जो है एक डिजिट लिखी हुई है तो उसमें हम प्लस करेंगे क्या, जिस कॉलम में वो है। तो 3 जो है वो पहले कॉलम में आया तो 3 में +1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर 3 की जगह कितना लिखूंगा मैं 4, और जो सेकंड डिजिट है h का क्या लिखा जाएगा, ऑपोजिट, क्योंकि सेकंड लेटर का तो ऑपोजिट ही लिखना था हमें। ठीक है, तो यानी h की जगह क्या लिख जाएगा यहाँ पर s। अब ये RV, अब देखो दोनों ही लेटर हैं तो पहले लेटर में क्या करना है +1, तो यानी R में +1 करूंगा तो कितना बन जाएगा S, और V का ऑपोजिट तो कितना आ जाएगा यहाँ पर E, क्योंकि V का ऑपोजिट होता है E। फिर 8 आ गई, फिर से एक डिजिट, तो 8 में क्या होगा, वही नंबर प्लस होगा जिस कॉलम में है। तो 1 2 3 थर्ड कॉलम में है तो 8 में 3 + 1 करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 11, और लास्ट जो यहाँ पर लेटर है उसका ऑपोजिट यानी K का ऑपोजिट P हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 11 P आ गया। अब JT फिर से लेटर्स आए तो J में क्या करेंगे +1, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा K, और यहाँ से T का क्या लिख देंगे ऑपोजिट, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा G। ठीक है, यानी ये चीज़ आगे यहाँ पर मूव कर गई इस तरह से। अब KA की बारी आती है यहाँ से, तो K में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से L, और A का ऑपोजिट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा Z। फिर यही चीज़ 4 के साथ होगी। देखो 4 एक डिजिट आ गई तो 4 में अब की बार हम प्लस करेंगे वही नंबर जिस कॉलम में था, तो थर्ड कॉलम में है 1 2 3, तो 4 में +3 करेंगे तो कितना बन जाएगा 7, और Q का ऑपोजिट अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो कितना आ जाएगा J। फिर देखो 6 फिर से एक डिजिट आ गई तो 6 में प्लस करेंगे कितना, जिस कॉलम में ये है, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया क्या 8, और B का ऑपोजिट लिखेंगे तो Y। क्यों, क्योंकि सेकंड लेटर का तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट ही लिखना था। अब ये जो बचा SP इसको पहुंचा देंगे ऊपर, यानी जो कॉलम यहाँ पर खाली दिख रहा है, तो S में करेंगे अगर हम +1 तो T, और P का लिखेंगे ऑपोजिट तो यहाँ से आ जाएगा K। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप इसका फाइंड आउट कर दिया। अब हमें पता है कि सेकंड स्टेप में क्या किया गया था, केवल इनको ऊपर नीचे इंटरचेंज कराया गया था, यानी ऊपर वाले कॉलम में यहाँ आ जाएगा 8Y और नीचे चला जाएगा क्या TK। फिर यहाँ पर आ जाएगा 7J और यहाँ पर आ जाएगा 4S, फिर यहाँ पर आ जाएगा LZ और यहाँ पर आ जाएगा SE। ठीक है, ये चीज़ केवल ऊपर नीचे इंटरचेंज, ये KG चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 11P। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप यहाँ से। अब थर्ड स्टेप में क्या था, केवल इनकी प्लेस वैल्यूज का सम करके लिखना था। यहाँ 8 है, Y की प्लेस वैल्यू कितनी, तो उसको हम ऐड कर देंगे यानी 25, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा यहाँ से 33, तो पहले कॉलम में यहाँ पर जो नंबर है वो क्या आ जाएगा 33। सिमिलरली 7J, तो J की प्लेस वैल्यू कितनी 10 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 17। L और Z, तो देखो 12 और 26 इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 38, तो यहाँ पर जो नंबर है वो क्या दिखेगा गाइज 38। ठीक है, इसी तरह से K और G दोनों यहाँ से अल्फ़ाबेट थे, तो K की प्लेस वैल्यू कितनी 11 और G की कितनी 7, दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा यहाँ से 18, तो ये हो गया यहाँ से 18। ठीक है, अब यही चीज़ देखो यहाँ पर, ये कितना T 20, K कितना 11, तो 20 + 11 कितना बन जाएगा यहाँ से
31, 4 प्लस एस, तो 4 तो एज इट इज रहेगा, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, तो दोनों का अगर आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 23। फिर एस और ई, तो s की प्लेस वैल्यू 19, e की प्लेस वैल्यू 5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 24। फिर 11p, तो 11 तो 11 है ही है, p की प्लेस वैल्यू कितनी 16, तो 11 प्लस 16 अगर आप करते हैं तो कितना बन जाएगा 27, और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 यानी कि लास्ट स्टेप। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे गए आपसे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि बताइए इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 3 में, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स थे। तो स्टेप नंबर 2 में फर्स्ट रो, तो देखो भाई ये हो गई फर्स्ट रो हमारी और ये हो गई सेकंड रो, इसी तरह से फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। अब हमसे पूछा गया कि बताइए स्टेप नंबर 2 के फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट थे। तो देखो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम कौन कौन से थे 7 और जे, ये हमसे पूछा गया। या फिर हमसे पूछ लिया गया बताइए स्टेप नंबर 2 में सेकंड रो में फोर्थ कॉलम जो है वहां पर कौन सी डिजिट मौजूद थी। तो स्टेप नंबर 2 सेकंड रो का फोर्थ कॉलम कौन सी डिजिट मौजूद थी, यानी कौन सा नंबर था, तो नंबर हो गया यहां से 11, ये हमारा आंसर हो गया। पूछ लिया गया बताइए स्टेप नंबर 3 में फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर था। तो स्टेप नंबर 3 ये रहा, फर्स्ट रो ये रही और कॉलम नंबर 3 तो ये रहा, उसमें कौन सा नंबर था भाई 38, तो ये हमसे पूछ लिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे यहाँ से पूछे गए। तो बेसिकली हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं बशर्ते हमने इसको अगर फ्रेम कर लिया। तो ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते जो कि SBI में पूछे गए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं अपने एंड से दूंगा जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये जो दोनों क्वेश्चंस थे ये पूछे गए थे SBI PO 2017 मेंस में। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको ये दोनों ही टाइप समझ में आए होंगे। फिलहाल यहाँ से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि क्या और यहाँ पर चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो गाइज एक और क्वेश्चन आपके सामने कुछ नए पैटर्न पर, यानी कि जो जनरली चीज़ें हमें नहीं मिलती कहीं और, ना बुक्स में मिलती हैं ना कहीं और, लेकिन ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है क्योंकि अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे कि जो कि बड़े से एकदम अलग और एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पर थे। तो वैसा ही एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर बेस्ड। अब यहाँ से देखिए आपको ये एक नंबर्स दे दिए 436, 720, 914, 278 एंड 641। तो इसको स्टेप 1 में कुछ इनको लिख दिया गया 7, 5, 12, 3, 3, देन 45, 21, 145 एंड 5, देन स्टेप नंबर 3, देन स्टेप नंबर 4, देन 5, और बता दिया गया कि स्टेप नंबर 5 जो है वो लास्ट स्टेप है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर अलग अलग स्टेप जो ये यहाँ पर फ्रेम किए हैं, क्या लॉजिक था, क्या पैटर्न था कि हमने इन नंबर्स को इस तरह से फ्रेम किया। अगर हमें लॉजिक समझ में आएगा तो फिर जो इस पर बेस्ड इनपुट दिया होगा फिर हम कहीं उसकी बात कर पाएंगे कि उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को, और मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको कि कैसे करना है, यानी कि लॉजिक यहाँ पर क्या लगा हुआ था। तो देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि यहाँ लॉजिक था। देखिए 436 को 7 कैसे लिख दिया गया, ये जानने वाली बात थी। तो हमने क्या किया कि 4 और 6 ये जो दोनों नंबर्स थे इनको आपस में प्लस किया, तो ये कितना बन जाएगा, 4 और 6 को प्लस कर दूं तो 10, और जो मिड वाला नंबर था 3 इसको कर दिया माइनस, तो इनका जो रिजल्टेंट है कितना बना 7, और वही यहाँ पर ला करके लिख दिया गया। अब बाकी सारे नंबर्स में भी देखिए तो यही लॉजिक आपको नज़र आएगा कि भाई दोनों वाले जो फर्स्ट और जो लास्ट डिजिट हैं, जो कोने वाले दोनों संख्या हैं उनको आपस में जोड़ा उन दोनों अंकों को, और बीच वाले अंक को, बीच वाले डिजिट को उसमें से माइनस कर दिया गया, उसको घटा दिया गया। ठीक है, जैसे 7 और 0, 7 प्लस 0 कितना 7, माइनस 2 तो कितना बचा 5, 9 प्लस 4 13, माइनस 1 तो 12, 2 प्लस 8 10, माइनस 7 कर दिया तो 3, 6 प्लस 1 7, माइनस 4 कर दिया तो अगेन 3। इसके बाद ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, ये हमें समझ में आ गया। तो जब हमें नया इनपुट दिया जाएगा तो उसका जो हमें स्टेप नंबर 1 निकालना है वो कुछ इसी लॉजिक पर फ्रेम होगा, इसी लॉजिक पर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब स्टेप नंबर 1 में क्या किया गया कि यहाँ पर 7, 5, 12, 3, 3 हमें मिल गए, लेकिन यहाँ 45, यहाँ 21, यहाँ 140 कैसे आया। तो देखिए क्या किया कि ये जो भी नंबर थे इसका हमने किया स्क्वायर और माइनस कर दिया 4, रेंडमली अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर ले लिया और 4 उसको माइनस कर दिया गया। हर एक नंबर के साथ हमने यही ऑपरेशन किया, स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायर माइनस 4,
आगे तक हमने यही चीज़ रखी, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस 4 कर दिया तो 45, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 कर दिया तो 21, 12 का स्क्वायर 144, माइनस 4 करने पर 140। यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी वही चीज़ लगेगी, 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 कितना बचेगा 5। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो अगेन वी गेट 5। तो यहाँ से हमें ये नंबर्स मिल गए, यानी कि स्टेप नंबर 2 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो 45 को 52 कैसे लिख दिया गया या 21 को 26 कैसे लिखा गया। तो यहाँ पर भी एक और लॉजिक था इस पैटर्न पे, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कैसे हमने इसको किया, कि जो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में जो दोनों नंबर्स थे उनको आपस में जोड़ करके लिख दिया गया, यानी 7 + 45 इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो कितना बना 52। सिमिलरली 5 + 21 कितना बना 26, 12 + 140 152, 3 + 5 8, 3 + 5 8, ये हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया स्टेप नंबर 3। अब इसके बाद 3 के बाद इस देखो 52 को वापस 7 लिख दिया गया। तो क्या किया कि जो इसमें दोनों डिजिट्स थी इनको आपस में जोड़ दिया गया, 5 + 2 7, 2 + 6 8, 1 5 और 2 तीनों को जोड़ें तो अगेन 8, ये सिंगल डिजिट है 8 ही रहेगा, ये भी सिंगल डिजिट है 8 ही रहेगा। तो यहाँ से हमने स्टेप नंबर 4 को भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ से फिर हमें स्टेप नंबर 5 में ये यहाँ पर 4 में जो 7 8 8 8 ये मिले, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में अगेन कुछ नए नंबर्स आ गए। तो देखो ये कैसे आए, यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें डबल करके लिखा है, 8 का डबल 8 का डबल 8 का डबल, लेकिन फिर 7 का डबल करें तो 14 आना चाहिए, और अगर 8 का डबल कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर क्या कितना होना चाहिए था 16 ही होना चाहिए था। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं था। तो देखिए क्या किया गया कि यहाँ से 7 में 8 को प्लस कर दिया गया, 7 + 8 कितना बना 15, ठीक है। फिर यहाँ से 8 + 8 तो कितना बना 16, अगेन यहाँ से 8 + 8 तो कितना 16, फिर यहाँ से 8 + 8 तो 16। अब ये आखिरी 8 बचा जिसके साथ अभी नहीं जोड़ा कुछ भी, तो इसको रिसाइकल करके इस 7 को जोड़ दिया गया। तो वो 8 और ये 7 कितने हो गए 15। तो यहाँ से ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप, ठीक है। तो क्लियरली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें सारे लॉजिक्स इसके जो है सारे स्टेप्स के लॉजिक हमें पता चल गए। इसी तरह की चीज़ें यानी कि मल्टीप्लाई, स्क्वायर या फिर डिजिट सम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या था, इस क्वेश्चन में जो है पैटर्न क्या था। अब हमें ये समझ में आ चुका है स्टेप नंबर 5 तक की कैसे हमने सॉल्व किया। एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर क्या किया, जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट हैं इनको आपस में जोड़ा, बीच वाली को माइनस कर दिया, तो पूरा का पूरा स्टेप नंबर 1 आ गया। फिर क्या किया कि जो भी यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए थे उनका स्क्वायर किया और माइनस कर दिया हर एक नंबर से 4। तो 7 का स्क्वायर -4 जैसे 45, 5 का स्क्वायर -4 21, पूरा स्टेप इस तरह से आ गया। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड स्टेप के नंबर्स को जोड़ करके नीचे लिख दिया गया। तो 7 + 45 52, 5 + 21 26 एंड 12 + 140 152 एंड सो ऑन। उसके बाद इनका डिजिट सम करके लिख दिया गया, 5 + 2 7, 2 + 6 8, 152 सभी को जोड़ा तो 8 एंड देन आगे भी 8 8। फिर क्या किया, 7 में 8 को प्लस किया तो यहाँ 15, 8 में 8 को प्लस किया यहाँ 16, 8 में फिर 8 को प्लस किया तो 16, 8 में फिर से 8 प्लस किया तो 16, और इस 8 के साथ प्लस कर दिया गया इस 7 को, तो वहाँ पर मिला हमें 15। तो ये हमारा लास्ट स्टेप तक हो गया सॉल्व। अब इस पर बेस्ड इनपुट हमें दिया जाएगा, उसको हमें सॉल्व करना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए ज़रा इनपुट को देखते हैं कि इनपुट कैसा मिलेगा हमें, उसको सॉल्व कैसे करेंगे और उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं ज़रा इनपुट की तरफ। तो देखिए अब ये हमें इनपुट दे दिया गया, इसको मैं ठीक उसी पैटर्न पर सॉल्व करना है जैसा हमने भी यहाँ से देखा था, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करें अगर स्टेप नंबर 1 की, तो देखो यहाँ से अगर हमारा स्टेप 1 आएगा तो यहाँ से देखो कभी भी एक तो पहली चीज़ कि ऐसे क्वेश्चंस में आपसे टोटल स्टेप नहीं पूछेगा, क्योंकि हम उतने स्टेप ले सकते हैं जितने हमें दिखाए गए। 5 स्टेप लिए थे तो 5 ही लेंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेप कभी नहीं पूछेगा। यहाँ से स्टेप्स के एलिमेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे और बीच वाले को कर देंगे माइनस। तो 2 + 8 कितना हो गया 10, -6 किया तो कितना बचेगा 4। 1 + 3, तो अगर हम देखें 1 + 3 तो कितना हो जाएगा भाई 4, और 4 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो जो रिजल्टेंट है कितना आएगा
3, तो -3 आएगा तो -3 ही हमें यहाँ पर लिखना है, जो भी नंबर हमारा यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे देखें तो 9 + 3 कितना हो गया 12, 12 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। अगेन 7 + 3 10 -5 किया तो यहाँ पर 5 मिला। 6 + 5 अगर हम देखें तो 11 - 4 किया तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये हमारा जो है एक तरीके से स्टेप नंबर यहाँ पर बन गया क्या, स्टेप नंबर 1। तो इसको मैं यहाँ पर सही ढंग से लिख देता हूँ 5 और ये बना कितना 7, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करें अगर हम स्टेप नंबर 2 की, तो देखिए स्टेप नंबर 2 क्या बनेगा। यहाँ से स्टेप नंबर 2 में हमें अच्छे से मालूम था कि भाई स्टेप नंबर 2 में इनका स्क्वायर किया जा रहा था हर एक नंबर का और माइनस किया जा रहा था 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -4 कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 12, ठीक है। अब देखो -3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा और कितना आएगा 9, 9 - 4 करेंगे तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा 5, तो इसलिए यहाँ पर 5 ही आएगा, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। इसके बाद आगे 10 का स्क्वायर 100 -4 किया तो 96, 5 का स्क्वायर -1 करेंगे -4 करेंगे तो 21 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अकॉर्डिंगली 45। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब देखो स्टेप नंबर 3 में क्या किया गया था। स्टेप नंबर 3 में हमें अच्छे से मालूम है कि 1 और 2 को ऐड करके लिख दिया गया था, यानी स्टेप नंबर 3 में हमने इन दोनों नंबर्स को जोड़ करके लिख दिया था। तो 12 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 16। अब देखो 5 + -3 अगर आप करेंगे तो रिजल्टेंट जो है वो यहाँ से 2 मिलेगा, क्योंकि ये माइनस का 3 है तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो कितना मिलेगा केवल 2। यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना देखो 10 और 96 कितना हो जाएगा 106। इसके बाद ये कितना आ जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 52, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ से बढ़ेंगे हम स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर 4 देखते हैं। यहाँ से देखिए स्टेप नंबर 4 क्या था। तो स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया था, इनका डिजिट सम। तो 6 और 1 7, ये कितना यहाँ पर 2 ही रहेगा, ये भी 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर ये 6 और 2 8, ये 5 और 2 7। तो ये हमें कुछ नंबर्स इस तरह से मिलेंगे। और अब आएंगे हम किसके फाइनल स्टेप की तरफ। तो स्टेप नंबर 5 यहाँ से निकाल लेंगे हम। स्टेप नंबर 5 वी कैन ईजिली फाइंड आउट। स्टेप नंबर जो 5 है वो क्या होगा 7 और 2 9, यानी इन नंबर्स को जोड़ दिया जाएगा। 2 और 7 अगेन 9, 7 + 8 15 बन जाएगा, ठीक है। 8 + 7 अगेन 15 बन जाएगा और 7 के साथ इस 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ से 14। और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल स्टेप हो जाएगा, यानी कि स्टेप नंबर 5 जो है हमारा हो जाएगा क्या लास्ट स्टेप। तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। जैसे सपोज हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए बाईं तरफ से तीसरा एलिमेंट, यानी बाईं तरफ से तीसरी संख्या कौन सी होगी स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 4 ये रहा, बाईं तरफ से 1 2 3, तीसरा आंसर क्या हो जाएगा 7। मान लीजिए कह दे स्टेप नंबर 2 में जो बाईं तरफ से दूसरा और दाईं तरफ से दूसरे संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा। स्टेप नंबर 2 में बाईं तरफ से दूसरा यानी कि 5, ठीक है। यहाँ से हम किसको पिक करेंगे 5 को, बाईं तरफ से दूसरा 5 और दाईं तरफ से दूसरा क्या 21, इनका योग। तो 21 + 5 हमने कर देना है, आंसर कितना आ जाएगा 26। यहाँ से मान लीजिए कह दे कि मान लीजिए स्टेप नंबर 2 में अगर बाईं तरफ से दूसरा और दाईं तरफ से दूसरा दोनों एलिमेंट आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं तो बताइए 106 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो जाएगा। तो अब देखो बाईं तरफ से दूसरा स्टेप नंबर 3 ये रहा, दाईं तरफ से दूसरा ये रहा, इनको आपस में क्या कर दिया जाए इंटरचेंज। तो 106 के इमीडिएट लेफ्ट में अभी फिलहाल 2 है जो कि इंटरचेंज हो जाएगा किससे 26 से। तो यानी ये उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो 106 यानी 106 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन दिखाई देगा हमें 26। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए एक और प्रश्न हमसे पूछ ले कि अगर हम स्टेप नंबर 5 के सभी नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लगा दें तो बिल्कुल दाएं छोर पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो बढ़ते हुए क्रम में अगर हम इनको लगाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर इधर सबसे छोटा और उधर सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो बस सिंपली देख लीजिए स्टेप नंबर 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है 15। तो वहाँ पर कौन सा पहुँच जाएगा
15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक और प्रश्न। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, बशर्ते हमने इसको सॉल्व कर लिया हो। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस पर जो हमें इनपुट को सॉल्व करके दिखाया उसको पैटर्न को उसके फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आपको मशीन इनपुट पर मिलेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि भाई कैसे कैसे इस पार्ट में हमने देखा कि नए पैटर्न कैसे कैसे थे। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल हमारे पैटर्न्स हैं वो दूसरे पार्ट्स में आपने देखे कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इनर अरेंजमेंट क्या होता है, आउटर अरेंजमेंट क्या होता है, वर्ड्स को किस किस बेसिस पर अरेंज किया जा सकता है, नंबर्स को किस किस बेसिस पर अरेंज किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में देखी मशीन इनपुट के अंदर। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, इन सारे पार्ट्स को देखने के बाद मशीन इनपुट पर यदि कोई प्रश्न आता है तो आप एग्ज़ाम में आसानी से उसको सॉल्व करके आ जाएंगे। तो यहाँ से मशीन इनपुट पर इतनी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सामान्य तौर पर यूजुअली ऐसी ही चीज़ें आपको मिलती हैं। बाकी यहाँ से अब हम बढ़ेंगे दूसरे कुछ चैप्टर्स की तरफ, देखेंगे कुछ और नई चीज़ें। तो आई होप यहाँ पर तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा और ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर लेंगे।